हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो आज का वीडियो है वो डेडिकेटेड है कुछ स्पेसिफिक वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, वैसे ही तो ये हमारा चैनल जो है आपको तैयारी कराता है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन देखिए कोई भी एग्ज़ाम हर साल नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इंडिया में अगर मैं बात करूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फोकस तो करते हैं, लेकिन उसकी वैकेंसी आपको हर बार या हर सेशन में देखने को नहीं मिलती है। तो आप 2 से 3 एग्ज़ाम्स को फोकस करते हो जहाँ पर आप एलिजिबल हो। ठीक है, मान लीजिए वैसे तो आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लेकिन अगर कोई ऐसी वैकेंसी जहाँ पर 12th एप्लीकेबल है, 12th एलिजिबल है या ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप उन वैकेंसीज़ में भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई वैकेंसीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं आती है, और वो मान लीजिए जैसे केवीएस की वैकेंसी 2018 के बाद 2022 में आई थी। ठीक है, लेकिन जो लोग उसका वेट कर रहे थे उन्होंने मेहनत भी की, सब कुछ भी किया, लेकिन सब लोगों का तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप केवल और केवल एक वैकेंसी को फोकस या टारगेट नहीं कर सकते हो। लेकिन तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिसमें आप एलिजिबल हो और वो उसमें जो वो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके पहले से पढ़े हुए हैं थोड़े बहुत, तो आप उन वैकेंसीज़ का भी फॉर्म फिल करिए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है और बाई चांस ऐसा ना हो, मैं ये विश करूँगी आपका सिलेक्शन हो, जिसमें भी आप सिलेक्शन चाहते हैं उसमें आपका नहीं नंबर आता है और 2 साल बाद वो वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो फिर आपको अफसोस होता है अपनी प्रिपरेशन का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं सब समझ सकती हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको बोल रही हूँ कि आप जो है अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए। और जिस एग्ज़ाम में आपका पढ़ा हुआ, मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट जैसे जनरल होते हैं, जीएस होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, जनरल मैथ, रीजनिंग होता है, लगभग सभी में कॉमन सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो हर एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपका क्या होता है, हेल्प हो जाती है। तब तक कहीं और जहाँ आप चाहते हो वहाँ नहीं होता, किसी और में हो जाता है, तो उसको आप जो है उसको ज्वाइन करिए और अपनी एक अच्छी सी लाइफ को शुरू कर सकते हैं आप। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल हुआ था, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और एग्ज़ाम का भी कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। अभी तो जो एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर आयोग बना है उन्हीं के मेंबर्स का सिलेक्शन होना बाकी है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें बहुत अनसर्टेन है, यहाँ पर वैकेंसीज़ का आना बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे आपको बताना था, एज अ फ्रेंड मैंने आपको बताया है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि जहाँ पर आप एलिजिबल हो वहाँ पर ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस महीने में, दिसंबर में, और अगला महीना जो है अगले साल का जनवरी 2024, दिसंबर जनवरी की जो कुछ वैकेंसीज़ आई हैं उनके फॉर्म अभी ऑनलाइन है, यानी कि आप उनके जो फॉर्म है दिसंबर से लेकर जनवरी तक फिल कर सकते हो। तो जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, अगर आप उनमें एलिजिबल हो, ठीक है, तो आप उनमें फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल DSSB में वैकेंसीज़ आई हैं और हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। दिल्ली के लगभग सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर की हो, सेक्शन ऑफिसर की हो, नॉन टीचिंग पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उनमें बहुत ऐसी हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है वो कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आप टीचिंग एग्ज़ाम की भी अपनी तैयारी करिए, लेकिन जब आपको पता है कि पार्ट 1 में जो DSSB में आता है आपको TGT के लिए भी वही पढ़ना है, नॉन टीचिंग के लिए भी वही पढ़ना है, तो आप उन वैकेंसीज़ को ज़रूर ट्राई करें, मैं ये सजेस्ट करूँगी। तो अब मैं आपको एक एक करके वो वैकेंसीज़ बता देती हूँ, टीचिंग की भी और नॉन टीचिंग की भी, जिनका नोटिफिकेशन हाल ही में आया हुआ है और आप उसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप टोटली फ्री हैं, जो आपको सही लगे आप वो डिसाइड कर सकते हो, वो डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। पहले मैं आपको टीचिंग पोस्ट बता देती हूँ फ़िलहाल में कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। ठीक है, जिनका या तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है या होने वाली है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो भी नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊँगी, जो जो जॉब के बारे में आपको बता रही हूँ, इन सब का डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा,
मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चाहे तो आप उस नाम से कहीं पर गूगल पे सर्च करके भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पर अवेलेबल करवा रही हूँ आपको, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपको सब चीज़ बताती हूँ, नोटिफिकेशन अलग से मैंने डिस्कस किए हुए हैं वैकेंसीज़ के, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना ज़रूरी है मेरे बताने के बाद भी। पहली वैकेंसी की बात कर लेती हूँ टीचिंग की। चंडीगढ़ में एनटीटी नर्सरी टीचर की वैकेंसी निकली है। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहाँ से पढ़ लेना क्या एलिजिबिलिटी है और फॉर्म की फिलिंग डेट क्या है, वो सब वहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरा वैकेंसी मैं आपको बता देती हूँ, DSSB में भी एनटीटी की वैकेंसी आई है नर्सरी टीचर की, और पीजीटी की भी वैकेंसी आई है, ठीक है। और टीजीटी और पीआरटी की आने वाली हैं। टीजीटी की आएंगी पहले, शायद जनवरी में आ जाएंगी, उसके बाद पीआरटी की आएंगी। तो ये टीचिंग पोस्ट हो गई जो अभी आई हुई है। चंडीगढ़ में एनटीटी नर्सरी टीचर की, और DSSB में एनटीटी टीचर्स की भी और पीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज आई हैं। ये दोनों नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और जो DSSB वाला नोटिफिकेशन है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर जाकर सारी डिटेल्स को देख लेना। अभी मैं सिर्फ आपको वैकेंसी का नाम और पोस्ट बता रही हूँ, ठीक है, और इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है और डिटेल नोटिफिकेशन चैनल पर मिल जाएगा। अब 2-3 नॉन टीचिंग पोस्ट की जो वैकेंसीज आई हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो DSSB में काफ़ी सारी नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं, जिस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, और इसका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी मैं बात करूं, आपने सुना होगा कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की लगभग 60,000 वैकेंसीज आई हैं। पूरा नोटिफिकेशन चैनल पर डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। और जो नॉन टीचिंग की एक और अच्छी पोस्ट आई हुई है, वो आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ठीक है। अब देखो, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऑफ कोर्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब में एक सा नहीं होगा जो मैं बता रही हूँ इनमें, लेकिन आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 2 टीचिंग की बताई हैं और 3 नॉन टीचिंग की वैकेंसीज बताई हैं, इसमें जो DSSB का टीचिंग और नॉन टीचिंग का है, उनके अलग अलग वीडियोस मैंने डिटेल नोटिफिकेशन के साथ बताई है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या पेपर पैटर्न है और क्या एज लिमिट है, उसमें सब कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सबसे पहले, क्योंकि DSSB का तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊँगी कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो चंडीगढ़ एनटीटी की वैकेंसी है उसके बारे में, यूपी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन के बारे में और आईबी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने आईबी का नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी चीज़ें हैं, इसमें जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर गेट 2, या फिर टेक्निकल इन डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पोस्ट की जो है वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको दिया है। ये जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टोटल वैकेंसी वो 79 है, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन की 147 है। अब इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है। कैंडिडेट मस्ट हैव अचीव क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन गेट 21, 22 और 23 इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस और आईटी में, और साथ में कि मतलब गेट जो 2021 है या गेट 2022 या 2023 आपने दिया हो, क्वालिफाई हो आप कट ऑफ मार्क्स में उसमें, और साथ ही साथ पहला पॉइंट है बी और बीटेक इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर इसके अलावा या आपके पास क्या हो, मास्टर डिग्री हो इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एज लिमिट देखो, अब मैंने इतना आपको आइडिया दे दिया है, अब आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हो तो इस नोटिफिकेशन को आप आराम से पढ़ लेना, मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। एज लिमिट है 18 से 27 साल। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का है और OBC को 3 साल का है, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का होता है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। 18 से 27 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो फॉर्म ये फिल कर सकते हैं, और ये पूरी इसकी जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न की। कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू प्रोवाइड इज और बेस्ट गेट स्कोर फ्रॉम अमंगस्ट 21, 22, 23। अगर आपने तीनों गेट दिए या 2 गेट के एग्जाम दिए, उनमें से जो बेस्ट स्कोर है वो अपना आप उसमें पुट करोगे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका,
कैंडिडेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज हु हैव अचीव क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स, जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की है गेट की, वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। गेट के बेसिस पर ही कट ऑफ आपकी लगेगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट आप होंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। गेट का स्कोर 1000 में से आएगा और इंटरव्यू 175 नंबर का होगा। इंटरव्यू इज एम टू एसेस दी कैंडिडेट ट्रेट्स ऑन 2 पैरामीटर, सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है और कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स ऑब्टेन्ड इन गेट के दोनों एग्जामिनेशन में भी और इंटरव्यू के दोनों से जो है आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये आपका इसका पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है आप 23 दिसंबर से 12 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। 23 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक ये फॉर्म ऑनलाइन आप कर सकते हैं। यूपी पुलिस के मैं अगर बात करूं फॉर्म की, तो यहाँ पर देखो टोटल 60,244 वैकेंसी हैं। यहाँ पर अनरिजर्व्ड की तो लगभग 24,000 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 6,000, ओबीसी की 16,000, एससी की 12,000 और एसटी की लगभग 1200 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसीज दी होती हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक, क्लियर है। और शैक्षिक अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी में यहाँ पर मेंशन है कि 10th और 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी इसमें रहती है। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, फटाफट से सुन लीजिए। ऑफलाइन पेपर होता है, इसमें आपके पास 300 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा, 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स, जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव जो है वो किया जाएगा और टोटल इसमें 150 प्रश्न होंगे यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे। सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक आपके जो है काट लिए जाएंगे। ये लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी। तो ये मैंने आपको उसका सिलेबस वगैरह सब बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। अब मैं बात कर लेती हूँ चंडीगढ़ वाली जो वैकेंसी आई है, इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन 28 तारीख को ही आया है। डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको बाद में हम शेयर कर देंगे। देखो यहाँ पर 10 तारीख से जो है एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, फॉर्म फिलिंग 10 जनवरी से और 5 फरवरी तक। ये कौन सी वैकेंसी है? एनटीटी नर्सरी टीचर की, ठीक है, चंडीगढ़ में। 10 जनवरी से 5 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल वैकेंसी है 100। कितनी टोटल वैकेंसी है? 100 है, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी, तो मैं आपको बता देती हूँ। 12th आपका होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट 50% नंबर होने चाहिए, या फिर 12th होना चाहिए आपका, उसमें एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर का या प्री स्कूल एजुकेशन में, या DEC-ED जो होता है वो, या फिर B.Ed नर्सरी जो होता है वो आपका होना चाहिए। 12th प्लस इनमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सारी चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन तब आएगा, उसमें हम आप वो यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। उसमें हम या तो आपको बता देंगे या आप खुद अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, तो आपको जो है वो यहाँ पर दिख जाएगा। सिलेक्शन मेड बाय प्राची पवार, ठीक है, ये हमारा चैनल है और ये बेसिकली टीचिंग एग्जाम्स को फोकस हम करते हैं, तैयारी करवाते हैं और आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको लगे कि आप किसी में एलिजिबल हैं और जा सकते हैं उस जॉब पर, वो जॉब कर सकते हैं, तो बिल्कुल फॉर्म फिल करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारी आपको नोटिफिकेशंस यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। DSSB की सारी वैकेंसी का डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ पर सब कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और हमारे साथ आगे भी आप जुड़ना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।